हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए टीवी इंडस्ट्री की कुछ और दिलचस्प स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। श्वेता तिवारी का 2 टूटी शादियों पर छलका दर्द, बताया इंटरकास्ट मैरिज में क्या क्या सहना पड़ा, बेटी पलक बनी थी बड़ी वजह। श्वेता तिवारी ने 1998 में राजा चौधरी से शादी की थी। हालांकि 2007 में दोनों का तलाक हो गया था। इस शादी से बेटी पलक है। राजा से तलाक के बाद श्वेता ने अभिनव गोली से भी दूसरी शादी की, लेकिन ये शादी भी ज़्यादा दिनों तक चल ना सकी। कुछ ही सालों में दोनों का तलाक हो गया। इस शादी से श्वेता को एक बेटा हुआ था। अब काफ़ी लंबे समय बाद श्वेता ने अपनी टूटी शादियों पर बात की। उन्होंने कहा कि उनके साथ एक बार नहीं कई बार धोखा हुआ है। 43 साल की हो चुकी श्वेता तिवारी आज सिंगल मदर हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार शादियां की हैं। हालांकि उनकी दोनों ही शादियां बेहद बुरी तरीके से टूट गई थी। उनकी दोनों शादियां मीडिया में भी काफ़ी चर्चे में रही थी। दोनों बार उन्हें अलग अलग परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। उन्होंने बेहद दर्द और तकलीफ झेला था। अब उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें कई बार धोखा दिया है। हालांकि उन्होंने समय के साथ इससे निपटना भी सीख लिया है। श्वेता तिवारी का कहना है कि वे अपने परिवार में इंटरकास्ट मैरिज करने वाली पहली महिला थी। उन्होंने ये भी बताया कि घरेलू हिंसा की शिकायतों के बावजूद उन्होंने अपने पहले पति यानी कि पलक के पिता राजा चौधरी को तलाक को क्यों नहीं देना चाहती थी। श्वेता ने आगे दावा किया था कि जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया वे उनके बेहद करीब दोस्त थे। हालांकि अब उन्होंने उन लोगों को छोड़ दिया है। वे लंबे समय से अपनी गलतियों पर पछतावा कर रहे हैं। श्वेता तिवारी ने एक इंटरव्यू से बात करते हुए बताया था कि जब आपको पहली बार धोखा मिलता है तो ये आपको बहुत परेशान करते हैं। आप रोते हैं, आपको लगता है भगवान मेरे साथ ही क्यों। आप इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, आप इसे ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश भी करते हैं। दूसरी बार जब ऐसा होता है तो आपको एहसास होगा कि ये कभी भी दुख देना बंद नहीं करेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब तीसरी बार आपको धोखा मिलता है तो ये आपको दुख देना बंद कर देता है। इसका आप पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। अब जब कोई मुझे धोखा देता है तो जब कोई मुझे दुख पहुंचाता है तो मैं उनसे इसकी शिकायत नहीं करती। मैं बस खुद को अलग कर लेती हूँ। मुझे दुख पहुंचाना उनके व्यक्तित्व में है और अब ये मेरे व्यक्तित्व में है कि मैं दुखी ना हूँ। श्वेता तिवारी आगे कहती हैं कि मैं अब उन्हें वह पावर नहीं देती और अचानक उन्हें एहसास होता है कि ओह वह चली गई। अब तक मैंने देखा है कि जिन लोगों की ज़िंदगी मैंने छोड़ दी है और चली गई है वे पछता रहे हैं। जब श्वेता से पूछा गया कि राजा संग इतने खराब रिश्ते के बावजूद भी वे रिश्ते में रही, इसके पीछे क्या वजह थी, इस पर श्वेता ने कहा कि मेरे पूरे परिवार में किसी ने कभी लव मैरिज नहीं की थी, लेकिन मैंने की थी। हमारे परिवार में जाति को लेकर भी काफ़ी समस्याएँ थी, फिर भी मैंने इंटरकास्ट मैरिज की। लोगों ने पहले ही मेरी माँ को ताना मारना और मेरी शादी को जज करना शुरू कर दिया था। श्वेता तिवारी आगे बताती हैं कि अगर उन्होंने तलाक की अर्जी दी होती शायद वो अलग ही दुनिया होती। वो कहती हैं उस समय ऐसा नहीं था कि मैं आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं थी, बल्कि ये एक इमोशनल मामला था। मैं अपनी बेटी के बड़े होने पर पिता ना होने के कारण परेशान थी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि आपका परिवार तभी खुश हो सकता है जब आप मानसिक रूप से खुश हों। अपने बच्चों के लिए एक अव्यवस्थित परिवार में रहना अच्छी परवरिश नहीं होती है। अगर 2 लोग एक साथ नहीं रह सकते तो अलग हो जाना ही बेहतर ऑप्शन होता है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।